अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने दो अहम चीज़ों पे बात करनी है। एक मॉडर्ना से मुतल्लिक है और एक मलका जो है बरतानिया की उससे मुतल्लिक, और दोनों का ताल्लुक़ कोरोना से है। लेकिन उसी वक्त में सबसे पहले आप लोगों को ये खुशखबरी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गुज़िश्ता 8 दिन से कोरोना की वजह से कोई एक जो सिंगल डेथ भी रिपोर्ट नहीं हुई। और साथ ही आज दूसरा दिन है कि जब पाकिस्तान में 100 से कम जो केसेस हैं कोरोना के वो रिपोर्ट हुए हैं, यानी सिर्फ 98 या 98 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मॉडर्ना के बारे में ये एक अहम खबर आई है कि मॉडर्ना को एक दफ़ा फिर अपनी जो लाखों की तादाद में जो वैक्सीन है उनको वापस लेना पड़ा है, क्योंकि उसकी जो एक वायल थी उसमें एक फॉरेन बॉडी मिली थी। फॉरेन बॉडी क्या चीज़ होती है? कोई ऐसी चीज़ जिसका वैक्सीन से तो कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो कंटेमिनेशन हो गई थी या उसकी मिलावट हो गई थी। ये वाक़या हुआ है यूरोप में। यही वजह है कि तकरीबन 9 लाख से ज़ायद यानी 9,64,000 के करीब जो डोजेज़ हैं वो वापस लेना पड़ी है मॉडर्ना को, क्योंकि उसके अंदर एक फ़ॉरेन बॉडी पाई गई थी। और ये यूरोप के जो ममालिक स्पेन, पुर्तगाल और पोलैंड, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे उन इलाकों में ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये वैक्सीन की ये जो डोजेज़ हैं ये तकसीम हुई थी, जिसके अंदर ये प्रॉब्लम मिला है। इससे पहले भी गुज़िश्ता साल ये वाक़या हुआ था मॉडर्ना के साथ कि जापान के अंदर वहाँ पे मॉडर्ना की जो वायल है उसके अंदर से जो स्टेनलेस स्टील होती है उसके ज़र्रात मिले थे, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था वैक्सीन से या उनको मौजूद नहीं होना चाहिए था वैक्सीन के अंदर। तो ये दूसरी दफ़ा क्योंकि हुआ है तो काफ़ी ये तशवीश की बात है कि मॉडर्ना जो वैक्सीन है उसकी जो पैकिंग होती है या उसको जो बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर होता है उसकी तरफ से ये बड़ी एक शदीद किस्म की गलती है जिसका नोटिस लिया जा रहा है। क्योंकि होता ही है दोस्तों कि जो फॉरेन बॉडी जब हमारे जिस्म में जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन देता है, क्योंकि ये जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं ये नॉन लिविंग होती हैं, यानी ये फिर मौजूद रहती हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम हो सकता है कि ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ बार बार रिएक्शन देता रहे, जो खुद में एक ख़तरनाक बात है। दूसरी जो खबर है वो है जो बरतानिया की मलका है जिसकी उम्र 96 साल तकरीबन हो चुकी है, और गुज़िश्ता एक महीने पहले यानी फरवरी में उनको कोरोना हुआ था। और जब उनको कोरोना हुआ है तो अगरचे वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन कोविड क्योंकि पीसीआर उनको पॉजिटिव था, उनकी अलामात थी, तो उनके डॉक्टरों की तरफ से दुनिया को ये बताया गया था कि उनको जो अलामात हैं वो हल्की अलामात हैं। लेकिन अब मलका ने खुद इस बात को बयान किया है, वजाहत की है एक वीडियो लिंक में लोगों से बात करते हुए कि उनको जो अलामात हुई थी उनमें शदीद किस्म की थकावट थी, यानी बहुत ज़्यादा जो फटीग एंड टायर्डनेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि 96 या उस वक़्त ज़ाहिर है कि ये तकरीबन 95 साल से ज़ायद उम्र की थी। तो उस उम्र का एक मर्द या औरत अगर वो फुली भी वैक्सीनेटेड हो तो उसको भी वो अलामात आ सकती हैं, अगरचे वो जानलेवा साबित नहीं हुई, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। और यही वो वजह है कि जब उनको कोविड हुआ फरवरी में तो उसी वक्त में उनकी जो 70 साल तकरीबात थी, यानी जब ये मलका बनी थी शायद इनकी उम्र 25 साल होगी, तो ये तख्त पे बैठी थी, तो 70 साल जो तकरीब बात थी इनकी, यानी कि जो तख्त पे बैठने की, तो उन तकरीबात को इन्होंने टोटली कैंसिल कर दिया था। तो बहुत सारे लोगों के जहन में तब भी ये सवाल आया था कि अगर इनको हल्की अलामात हैं यानी फ्लू वाली अलामात हैं तो फिर इन्होंने इतनी अहम जो जितनी भी तकरीबात थी वो सबको कैंसिल क्यों किया है। तो अब उन्होंने वजाहत की है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से उनको इन्फेक्शन हुई थी तो उसके नतीजे में उनको शदीद किस्म की जो है थकावट का सामना करना पड़ा था कुछ दिनों के लिए। आप खुद सोचें कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये वैक्सीनेटेड ना होती और 95 साल से ज़्यादा उम्र है इनकी और इनको कोरोना इनके जिस्म में चला जाता है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके बचने के कितने इम्कानात थे। लेकिन ये चीज़ हमें बताती है कि जो वैक्सीनेशन है वो कितनी अहम चीज़ है। 2022 खैर से गुजर जाए तो उम्मीद है कि ये जो फिर हमें इन बातों के करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आप दिल का मसला है या आपके घर में खुदा न खास्ता किसी को दिल का मसला है और जो दिल के मसाइल के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, तो तकरीबन अब रोज़ाना की बुनियादों पे मैं अपना वो जो चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल जो कार्डियोलॉजी ऑफिशियल, तो उसके ऊपर वीडियोस डालता हूँ। अब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर उसको फॉलो करें अगर आपको दिल की बीमारियों के बारे में उर्दू में
और आसान तरीके से जानना है, और जो नई नई अपडेट्स आती हैं दिल के मरीजों के लिए उनके बारे में। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।